2023 में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा भारत। जनसंख्या में चीन को देगा पिछाड़। अनुमान है कि 2050 में भारत की आबादी 1.688 अरब होगी, तब चीन की आबादी 1.317 अरब होगी। पाकिस्तान के बड़बोले नेता शेख राशिद की बेशर्मी, स्टेज पर साथी को करने लगे थे किस। इस दौरान शेख राशिद ने अपना हाथ पीछे कर शाहबाज गिल के सर को पकड़ लिया और उन पे किस की बरसात करनी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्भपात पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि उन्होंने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों को इस फैसले से निराश न होने के लिए कहा। महासागर में निगाह, चीन पाकिस्तान ने समुद्र खतरों से निपटने के लिए शुरू किए सी गार्डियन 2 ड्रिल। हिंद महासागर में नौसैन्य सहयोग बढ़ाने के साथ सदाबहार दोस्त चीन और पाकिस्तान ने समुद्र सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपने एक नए उच्च तकनीक वाले नौसैन्य जहाज और लड़ाकू विमानों को तैनात करके रविवार को शंघाई तट पर सी गार्डियन 2 अभ्यास शुरू किया। अपनी जगह से चलने लगी 100 साल पुरानी इमारत, देखने वाले हो गए दंग। सोशल मीडिया पर चीन में चलने वाली इमारत इस वक्त खूब वायरल हो रही है। 2800 टन की बिल्डिंग अपनी जगह से धीरे धीरे आगे खिसक रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर के साथ $84 बिलियन की डील तोड़ी। एलन मस्क ने ट्विटर की डील रद्द कर दी है। ट्विटर ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात की है। मस्क ने कहा कि ट्विटर ने फेक अकाउंट के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी। पुतिन का जिक्र कर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत दुनिया पर राज नहीं करना चाहता है। भारत ने हमेशा एक ही संदेश दिया है, पूरा विश्व एक परिवार है। भारत में AI तकनीक को और भी मजबूत करना होगा ताकि कोई अन्य देश हम पर हावी ना हो सके। मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका फिर खारिज, 2 सहयोगियों को भी राहत नहीं। 3 याचिकाकर्ताओं देशमुख, शिंदे और पाटिल की तरफ से कहा गया कि CBI ने 60 दिन के भीतर ही आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। साथ ही ये भी कहा गया कि एजेंसी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट अधूरी थी। मोदी ने अशोक स्तंभ के उद्घाटन के मौके पर संसद भवन की नई इमारत बनाने के लिए श्रमिकों से भी बात की। 6.5 मीटर ऊंचा यह अशोक स्तंभ कांच के बना हुआ है और यह दूर से ही दिखाई देगा। साल की सजा पूरी होने पर अबू सलीम को करना होगा रिहा। मुंबई सीरियल धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 25 फरवरी 2015 को एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने एक अन्य मामले में सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये सजा मुंबई के एक बिल्डर प्रदीप जैन और उनके ड्राइवर मेहंदीब हसन को 1995 में हत्या के मामले में सुनाई गई थी। विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की कैद, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। भगवंत मान के बयान पर भड़के सुखबीर सिंह बादल, कहा चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा छोड़ा। भगवंत मान ने केंद्र सरकार से पंजाब के विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में अलग से जमीन की मांग कर डाली, लेकिन इस बयान पर सुखबीर सिंह बादल भड़क गए। बादल ने मान को चेतावनी भी दे डाली। के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत, अगस्त में मनाया जाना था 27वां जन्मदिन। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत हो गई। बाघ पर मगरमच्छ ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद उसे टाइगर पुनर्वास केंद्र में रखा गया था। बाघ की उम्र करीब 27 साल थी। अगले महीने ही उसका जन्मदिन मनाया जाना था। मुख्यमंत्री योगी की स्वीकृति पर होंगे शिक्षकों के तबादले, जरूरत पर ही होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के तबादले मुख्यमंत्री योगी की सहमति पर ही होंगे। वहीं भर्ती पर उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार ही की जाएगी भर्ती। कृष्ण जन्माष्टमी मामले में महेंद्र प्रताप सिंह की प्रार्थना पत्र पर नहीं हो सकी सुनवाई, मजिस्ट्रेट का सर्वे कराने की है मांग। मथुरा के बार एसोसिएशन ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जॉन आबे की हत्या के चलते शोक सभा रखी है, जिसके कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी मामले की सुनवाई टल गई है। योगी गोरखपुर को देंगे सौगात, 464 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री गोरखनाथ चिकित्सालय से 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आगरा के एक युवक ने उखाड़ा था ATM, CCTV में फुटेज में दिखाई दिया था संदिग्ध, चेहरे पे बांध रखा था गमछा। आगरा में एक निजी कंपनी के ATM को उखाड़ने का प्रयास करने वाला संदिग्ध CCTV में कैद हो गया। किस स्तर से पूछे जाएंगे प्रश्न और गलत उत्तर देने पर कटेंगे मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन सेमेस्टर PET में लागू होने वाले हैं कुछ नए खास नियम।
वायरल वीडियो, बारिश के साथ ही बिल से बाहर निकलकर नाग नागिन करने लगे रोमांस। 1.5 घंटे तक नजर टिकाए बैठे रहे लोग। और डबल स्टेट वाले 4 लाख किसानों के खाते हटाए, योगी सरकार ने किया गन्ना माफियों का खात्मा। लखीमपुर खीरी हिंसा, मंत्री के बेटे की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी हाईकोर्ट। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मंत्री के बेटे आयुष मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई की दी गई थी। यूपी पेट्रोल डीजल रेट 11 जुलाई। लखनऊ, मेरठ और कानपुर में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, आगरा और प्रयागराज में मामूली फेरबदल। यूपी को मिले सबसे बड़े लुलु मॉल की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। यूपी में सबसे बड़े मॉल की सौगात रविवार को मिल गई है। गोमती नगर फैज 2 स्थित अमर शहीद पथ गोल्ड सिटी में नवनिर्मित लुलु मॉल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है।